हेलो गाइस, वेलकम बैक मी चैनल। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू अब डोमिसा अंबेडकर नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव बहुत प्रचलित था। स्कूल में उन्हें कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी और न ही वे स्कूल के पानी को छू सकते थे। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वहां से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और कानून की भी पढ़ाई की। संघर्ष और समाज सुधार विदेश से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने और समानता स्थापित करने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। संविधान निर्माण और बौद्ध धर्म ग्रहण स्वतंत्रता के बाद डॉम्बाडे अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि वे हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था से निराश हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। निधन और विरासत 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अंबेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉ. अंबेडकर ने हमें सिखाया कि शिक्षा, संघर्ष और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी सामाजिक बंधनों को तोड़ सकता है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें कभी अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए और समानता के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।